नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआई-1 के द्वारा 1,70,000 रिक्तियों पर वैकेंसी दी गई, जबकि 11th-12th में बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पे रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी ही नहीं मिले और अंततः 1,32,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, एग्जाम दिए, जिसमें 1,20,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट के द्वारा। लेकिन उसमें भी जब औबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तो 1,10,000 ही औबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जा सके। उसमें भी अंततः यदि योगदान की बात किया जाए तो 1 लाख से भी कम लगभग 95,000 सफल अभ्यर्थियों ने ही योगदान दिया और उसमें भी हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक थे जो योगदान देने के कुछ ही दिनों के बाद वे गायब इस तरह हुए कि अब शिक्षा विभाग उन्हें ढूंढ रही है, उन्हें पकड़ पकड़ के बुलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। अब शिक्षा विभाग वैसे शिक्षकों को भगौड़ा घोषित कर चुकी है और पूरे बिहार के 38 जिला के प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भगौड़ा शिक्षकों की सूची जारी करने का निर्देश प्रदान कर दिया है। हाँ, उसके बाद सभी जिला से सूची जो है वो शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गए। अब सभी को संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी का मोबाइल बंद है तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। परिणामतः शिक्षा विभाग को सार्वजनिक रूप से लेटर जारी करने पड़े, उन्हें विज्ञापन देना पड़ा कि वैसे शिक्षक जो औबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत योगदान पत्र प्राप्त कर चुके हैं या कुछ नहीं भी किए हैं, तो उन्हें पुनः मौका दिया जा रहा है 1 हफ्ते का। कितने दिनों का? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर वे योगदान कर लें, उन्हें फिर से मौका दिया गया। गजब हालात क्या हैं बिहार के शिक्षक भर्ती का। एक तरफ जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, योगदान पत्र मिल चुके हैं, योगदान ले चुके हैं, वैसे हजारों की तादाद में शिक्षक वो भाग खड़े हुए बिना किसी सूचना के। और दूसरी तरफ इसी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग पर नाना प्रकार के एलिगेशन लगाते हुए आज वो सड़कों पर है, कोर्ट केस लड़ रहे हैं, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोस रहे हैं, तो उन पे बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को सोखो जारी करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है कि भागे क्यों, बताओ दिक्कत क्या हुआ, तो भगोड़े हो। भगोड़े शिक्षक का सूची जारी करना पड़ रहा है, उन्हें बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि आओ भाई ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, लेकिन वो आने को रहे। क्यों आएंगे वो? भाग ही गए तो क्यों आएंगे वो? नहीं आने वाले हैं भाई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, क्यों बार बार उन्हें बुला रहे हो? जो सड़कों पर हैं उन्हें उनके जगह पर बहाल कर लो, भला हो जाएगा उनका भी और आपका भी। ये भगौड़े शिक्षकों के चक्कर में क्यों पड़े हो? और ये जितने भी भगौड़े शिक्षक हैं, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप शिक्षा विभाग ये भगौड़े शिक्षकों की सूची सार्वजनिक करो, पता चलेगा उसमें 90% जो भगौड़े शिक्षक हैं जिनका नाम उस सूची में है, वो सभी आपका जो डोमिसाइल जो नीति हटाने का जो आपका परिणाम है वो दूसरे राज्य के हैं। वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर दिल्ली जैसे बड़े शहर से आ करके, जो कभी गाँव नहीं देखा, जो गाँव के बच्चे के साथ रहा नहीं, वो इस माहौल में आकर के क्या पढ़ाएगा वो? वो आ रहा है बेचारा, आप भेज दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गाँव में रहना है, तो ठीक है, स्वीकार करो इस पद को, नहीं तो आज ही छोड़ के भाग जाओ। अब जब वो छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर कह रहा है कि हफ्ता दिन टाइम दे रहे हैं, आ जाओ। कौन-सा खेला चल रहा है भाई? आप ही के एक पाठक साहब, आप जा कर के कह रहे हैं ज ट्रेनिंग में, वो डाइट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आवासीय ट्रेनिंग, तो वहाँ कह रहे हैं ना आप जा कर के कि भैया यदि बिहार में शिक्षक बनना है, तो गाँव में रहना होगा और जो गाँव में नहीं रहना चाहते हैं, आज ही चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। तो आपका कहना मान करके वो चले गए बेचारे। अब फिर उनको कह रहे हैं, फिर से आप कह रहे हैं कि भैया जो चला गया वो आ जाओ, 1 हफ्ता टाइम दे रहे हैं, भैया आ जाओ, आ जाओ। तो कहाँ ये गेम कौन-सा खेला हो रहा है? अरे डोमिसाइल नीति लागू करो और सिर्फ़ बिहारियों को, जो बेरोज़गार बिहारी हैं, एक तो बिहार में कोई रोज़गार के और अवसर है नहीं। सरकारी नौकरी ही आप 5 साल पर एक बार निकालते हो, उसी में ढंढोरा पीट रहे हो, निकाल रहे हो 1.5 लाख का, दे रहे हो 75,000 नौकरी। और उसमें भी दूसरे राज्य को 75,000 में से 35,000 40,000 दूसरे राज्य के लोग घूम जा रहे हैं। कोई युवा के पर तो कोई आरक्षण का लाभ ले रहा है फर्जी तरीके से। जाँच करते रहो, पकड़ते रहो, उनको बाहर निकालते रहो, पद खाली होते रहेंगे, फिर नई-नई वैकेंसियाँ निकालते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो। बिहारियों को तो जॉब मिलने से रहा। तो मिसाइल नीति लागू कर दो
और उसके बाद शुद्धतम पूरे बिहारी का रोज़गार दो। ये जो भगोड़ा शिक्षकों की जो सूची जारी करना पड़ रहा है, वो जो बुला-बुला करके हर हफ्ते टाइम जो आपको दिया जा रहा है कि 1 हफ्ता का टाइम तेरे आके जॉइन कर लो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात मान लो और डोमिसाइल नीति लागू करके और बिहारियों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करो। ये क्यों आएँगे दूसरे राज्य से यहाँ पे आपके गाँव में, बिहार के इस बदहाल विद्यालय में और सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसे-ऐसे गाँव हैं आज भी, जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा है, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे जाएँगे तो सब्ज़ी खाने के लिए तरसेंगे, आस-पास कोई बाज़ार नहीं है। शहर में रहे हुए लोग हैं, उन्हें थोड़ा-सा सर्दी होता है, तो पूरा बोतल पी जाते हैं कफ सिरप का और आप बुला करके उनको भेज दिए सुदूर इलाके में बच्चों का नेठा पोंछने के लिए, जो अपने बाल-बच्चों से ही जो है वो हीन मानते हैं? और उनको यहाँ पे भेज दिया बिहार के गरीब किसान मज़दूर के बच्चों को नेठा पोंछने के लिए। तो भले क्या पढ़ाएँगे? वो तो जाएँगे ही, राह चलेंगे, बुलाते रहो 1-1 हफ्ता, समय बढ़ाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो कुल मिला कर के वे सभी को 1 हफ्ता का समय दिया गया है और वे नहीं आएँगे यदि, तो के पाठक साहब का साफ-साफ निर्देश है कि भगोड़े शिक्षक का सूची जारी करो, 1 हफ्ता का समय दो, 1 हफ्ता के अंदर वो जॉइन नहीं करते हैं, तो उन्हें बिहार में सिर्फ़ शिक्षक भर्ती में ही नहीं, बल्कि आगामी आने वाले किसी भी भर्ती में सम्मिलित होने पर उन्हें प्रतिबंधित लगा दो। कठोर सज़ा और उस सज़ा के भागीदारी भी हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे बिहार के जो सफल, योग्य, जो बेरोज़गार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वो अपने परिवार, समाज, अपने सगे-संबंधी, दोस्त, यार के ताने सुन रहे हैं। आज वो पटना चौक-चौराहे पर आज आंदोलन करने के लिए विवश हैं। तो उनका जो हक और अधिकार मार करके खुद भी नौकरी नहीं कर रहा है, दूसरे को भी नौकरी नहीं लेने दिया और वो भाग के हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य सँवारने की ज़िम्मेदारी उन पर थी और वो भाग गया। तो इस अधर में छोड़ कर के जो भागा है शैक्षिक व्यवस्था को, बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को, उसे ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए और आप कठोर कदम उठाइए, लेकिन आगामी भर्ती में डोमिसाइल नीति आप ज़रूर लगाइए, ताकि ऐसा दिन न देखना पड़े, ऐसे हालात उत्पन्न हो। तो मैं इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा नए कुछ अपडेट के साथ, ताज़ा-तरीन अपडेट के साथ। आप ज़रूर ही आप अपनी इस परिवार एशन गुरुकुल के साथ जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।